अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि। भगवान महावीर की जन्म जयंती, भगवान महावीर की स्तुति। जय महावीर भगवान, जय महावीर मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, धरूं निरंतर ध्यान। जय महावीर भगवान, पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा हो प्रभु, मंत्राक्षर प्यारा। मेरी स्वर लहरी पर, मेरी लहरी पर उठे एक ही तान। जय महावीर भगवान, राग
भक्ति भरा मन मेरा तोड़ रहा घेरा हो प्रभु तोड़ रहा घेरा तन्मय बन कर तुलसी तन्मय बन कर तुलसी करूं सदा संगान जय महावीर प्रभु पार्षदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो तुम एक धाम हो। गुरुवर तेरे उपकार का, गुरुवर तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, गुरुवर तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला मेरे गुरु हैं अनमोल, मेरे गुरु हैं अनमोल, मेरे गुरु हैं अनमोल। टालीगंज सभा का ये सौभाग्य वृहद तेरा पंथ धर्म संघ की जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है महावीर जयंती का, उसको हमें करने का मौका मिल रहा है। कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करने की आज्ञा लेने के बाद इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहा हूं। आराध्य देव के चरणों में नमन, महातपस्वी महामनस्वी गुरुदेव के चरणों में भक्ति भरा वंदन। अत्र विराजित साध्वी श्री स्वर्णरेखा जी सहवर्तनी साध्वियों वरों के चरणों में मथेन वंदामी। वृहद कलकत्ता से पधारे हुए श्रावक समाज, महासभा से पधारे हुए हमारे महामंत्री विनोद जी, न्यासी श्रीमान भंवरलाल जी और विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए विशिष्ट पदाधिकारीगण, हम आपका स्वागत करते हैं। कहते हैं किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत मंगलाचरण से हो तो कार्य में सिद्धि और सफलता मिलती है। तो मेरा पहला निवेदन कार्यक्रम की शुरुआत के लिए टालीगंज महिला मंडल आए और अपने मंगलाचरण को गाने का वो कार्यक्रम करें। तीर्थंकर प्रभु के जन्म से भूमंडल में आनंद घन छाए, हस्तोत्तर शुभ नक्षत्र में माता त्रिशला के आंगन आए। तीर्थंकर प्रभु के जन्म से
किया। 30 वर्ष की वय में दीक्षित होकर तमको दूर किया, होकर तमको दूर किया। कर साधिक 12 वर्ष की तपस्या प्रभु केवल ज्ञानी कहाए। तीर्थंकर प्रभु के जन्म से विश्व प्रकाशी वीर प्रभु ने समता का संदेश दिया, समता का संदेश दिया। सत्य साधना से ज्योतित बन जन्म मरण अवशेष किया, जन्म मरण अवशेष किया। पावापुरी स्थल निर्माण का यश गाथा का हम ध्वज फहराए। तीर्थंकर प्रभु के जन्म से समता के प्रहरी में संयम तप बल से जयनाद किया, तप बल से जयनाद किया। चंदन माला को दीक्षित कर बंधन से आजाद किया, बंधन से आजाद किया। सुलसारे मती श्राविका दृढ़ धर्मणि जयंती मन भाए। तीर्थंकर प्रभु के जन्म से एक समान सभी प्राणी है, मानव जाति एक है, मानव जाति एक है। जात पात लिंग रंग क्षेत्र में उलझे नर अविवेक है, उलझे नर अविवेक है। नहीं मनुज जन्म से श्रेष्ठ है, अनजानों से निज शक्ति जगाए। तीर्थंकर प्रभु के जन्म से भूमंडल में आनंद घन छाए। हस्तोत्तर शुभ नक्षत्र में माता त्रिशला के आंगन आए। तीर्थंकर प्रभु के जन्म से। मंगलाचरण के बाद अपनी प्रस्तुति के साथ साउथ सभा की बहनें आएं और अपने गीतिका का संगान करें। साउथ सभा की बहनें। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। सभक्ति वंदना यहाँ विराजित विदुषी साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी एवं साध्वी वृंद के चरणों में। 2500 वर्ष पूर्व भगवान धरती पर अपने प्रकाश बिखेरने आए। सूर्य की तरह आध्यात्मिक रश्मियां बिखेर कर वे अंतर्लीन हो गए, मगर उनके शाश्वत सत्य हो गए। आज हम उस अमर देवता की अमर झांकी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और बता रहे हैं महावीर कौन है। उत्क्रांति की एक लहर का नाम है भगवान महावीर। ज्योति की निर्धूम शिखा का नाम है भगवान महावीर। साहस का अनाक दरिया है भगवान महावीर। सत्य के अन्वेषी हैं भगवान महावीर। महावीर किसे कहें? सुनिए, प्राकृतिक सौंदर्य के ताज को कश्मीर कहते हैं। रण में दिखाए जो कौशल उसे रणवीर कहते हैं। मिटा दे समस्त बंधनों को इस मानव जीवन में। ऐसे ही अनमोल रतन को महावीर कहते हैं। क्यों? क्योंकि महावीर के संवादों में शाश्वत की आहट थी। पास आने वाले को कुछ भी न घबराहट थी। वे अध्यात्म की रोशनी पैदा करते।
भटकते मानवों के तम को हरते। क्योंकि उनके पास ना पॉकेट थी, ना सॉकेट और ना जैकेट। केवल सत्य की चिट्ठ थी। वे कहते थे, जे एगम जानई से सवम जानई। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। जो परमाणु को जानता है वो संपूर्ण लोक को जानता है। इसलिए वे संघर्षों से घबराए नहीं, सही राह छोड़ी नहीं। देवों ने उपसर्ग दिए, मनुष्यों ने प्रहार किए, जानवरों ने सताया, चंड कौशिक सर्प भी आया। वह आग उगलता था, अपने फुफकार के साथ मौत का खत लिखता था। महावीर पहुंचे विषधर के पास, जहां सुख की कोई नहीं ले पाता था श्वास। विषधर ने फुफकार साथ विष अपना सारा छोड़ा, फिर भी प्रभु ध्यानस्थ रहे, नहीं अपने मन को मोड़ा। विषधर ने फुफकार साथ विष अपना सारा छोड़ा, फिर भी प्रभु ध्यानस्थ रहे, नहीं अपने मन को मोड़ा। प्रभु का रक्त क्षमा की धार, प्रभु का रक्त क्षमा की धार। डंक पर डंक लगाया, काटा वही दुख की धार। प्रेम और वात्सल्य दुख का सागर था साकार। अंगद जो थे खड़े, करते सबका कल्याण। प्रभु महावीर अंगद के पैरों की तरह खड़े रहे। सर्प काटे जा रहा था, जहर उगल रहा था, पर प्रभु के शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वह विराट चेता थे। विराट वह होता है जिस पर ना तो अनुकूलता का जहर चढ़ता है और ना ही प्रतिकूलता का। अच्छा, क्या इसीलिए भगवान के शरीर और मन विष नहीं फैला? हाँ, उनका सिद्धांत था, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। आग से आग कभी शांत नहीं होती। आग को बुझाने के लिए चाहिए जल, और संसार में घृणा, द्वेष, हिंसा की आग को बुझाने के लिए चाहिए क्षमा, शांति का जल। वैर का उत्तर उन्होंने प्रेम से दिया, घृणा का उत्तर उन्होंने मैत्री से दिया, कोलाहल का उत्तर उन्होंने मौन से दिया। इसीलिए यह भयंकर विषधर शांत हो गया। यह प्रयोग चाहे कल करें या आज, इसके बिना सुखी नहीं है परिवार, समाज। यही एकमात्र मार्ग है द्वेष वैर के जंगल से प्रेम के मधुबन में पहुंचने का। आइए हम सभी प्रभु के सिद्धांत को पढ़कर प्रेम के नंदन वन में पहुँचे। नंदन वन में पहुँचे सत्य अहिंसा का हम स्वर गाकर, संयम, समता, सदाचार, मैत्री, करुणा का तरु पाकर। नंदन वन में पहुँचे सत्य अहिंसा का हम स्वर गाकर, संयम, समता, सदाचार, मैत्री, करुणा का तरु पाकर। संयम का तरु देता है फलों में मिठास, समता का तरु बांटता है फूलों में सुवास, सदाचार का तरु देता है सुख की सांस, मैत्री का तरु नहीं बनने देता है किसी को दास, करुणा का तरु सबको देता है बैठने के लिए खुला आकाश। खुले आकाश में पर्यटन करने के लिए चाहिए बंधुओं अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह का महान प्रिंसिपल। इनको लेकर भले ही कहीं चले जाइए, न डर है न कर है। साध्वी जी, फिर क्यों नहीं दुनिया इनके महान अवदानों को स्वीकार कर रही है? सुनो, अहम का काला नाग ऐसा होता है कि वह दूसरों की बात सुनता नहीं है। आज देश में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनका मूल है अहम। अगर अनेकांत के सिद्धांत को प्रत्येक देश अपना ले तो हिंसा की होली दुनिया को देखनी नहीं पड़ेगी। आचार्य श्री महाशमन जी भी क्या
इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा अहिंसा यात्रा कर रहे थे? हाँ हाँ, उनका मिशन यही था। वे चाहते थे अहिंसा यात्रा के द्वारा व्यक्ति व्यक्ति का मानस बदले, ईमानदारी व प्रामाणिकता का चूला पहने, व्यसन मुक्त बनकर दुनिया को अपनी शरण दें। आज वे महान श्रम कर दुनिया को अपनी महान देन दे रहे हैं। हर दिन देते हैं अवदान, करते भक्त सभी गुणगान। महावीर के अवतारी हैं, अनगिन नैया को तारी है। तारक पुरुष प्रभु महावीर, जय जय बोले हे जय वीर। वीर पुरुष के अनुयायी हम, काटे कर्म सभी में है दम। 12 व्रतों को स्वीकारें, अपनी अपनी आत्मा तारे। क्षमा धर्म के महादेवता, पढ़ाते चले हमें क्षमा का पाठ, पढ़ाते चले हमें क्षमा का पाठ। क्षमा धर्म को अपना कर संवेगों पर जय पाए, आवेगों के विष को अमृतमय सभी बनाए। बोले महावीर की जय, बोले महावीर की जय। महावीर ने क्षमा धर्म से सबको बोध दिया है, संगम कूट पूतना जैसों का उद्धार किया है। हम सब का उद्धार करो प्रभु शरण तुम्हारी आए, आवेगों के विष को अमृतमय सभी बनाए। बोले महावीर की जय, बोले महावीर की जय, बोले महावीर की जय, बोले महावीर की जय। साउथ कलकत्ता तेरापंथ महिला मंडल द्वारा भगवान महावीर के उपदेशों पर भावपूर्ण प्रस्तुति। वंदे गुरुवरम वंदे सतीवरम। भगवान महावीर के जन्म कल्याण पर महावीर के चरणों में सत सत वंदन अभिवंदन। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन हमारी टालीगंज सभा के कर्मठ एवं ऊर्जावान अध्यक्ष श्री माणक जी डागा को अपने स्वागत उद्गारों के साथ निवेदन। श्री माणक जी डागा। वंदे गुरुवरम वंदे सतीवरम। आज की इस धर्म सभा में पधारे हुए संस्था शिरोमणि महासभा के मंत्री महोदय विनोद जी, भंवरलाल जी साहब, सिरोहिया जी, कलकत्ता सभा के अध्यक्ष बुद्धमल जी साहब, प्रकाश जी चिंडालिया जी, हमारी महासभा के कोषाध्यक्ष मदन जी मरोठी जी, कलकत्ता का सर्वत्र कलकत्ता का तेरापंथ श्रावक और श्राविका समाज, टालीगंज आज धन्य हो गया। साध्वी श्री जी की पावन सन्निधि में इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साध्वी श्री जी, हम कृतज्ञ हैं, आपने इस छोटी सी सभा को, इस कार्यक्रम को नियोजित करने का प्रोत्साहन दिया। किस रूप में हम कर पाए ये समय बताएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमने दिल से करने की कोशिश की है। और मेरा मानना है जब आदमी कुछ दिल से करता है तो गुरु का आशीर्वाद उसके पर सदा बना रहता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम सब की पीठ पे गुरु का, हमारे सबके सर पे गुरु का हाथ है। महावीर जयंती का ये कार्यक्रम भगवान की स्तुति किस तरह करते रहें हम लोग। हमारे जीवन में, आज के इस जीवन में स्थिति ऐसी है कि 2621 साल पहले दिए हुए, 2600 तकरीबन 2500 साल पहले दिए गए भगवान महावीर के उपदेश आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का ये भौतिक युग, मैं अपने छोटे से उद्गार में एक ज्वलंत विषय को छूने की कोशिश करूंगा। ज्वलंत विषय है अर्थ।
आज का युग अर्थ के बिना चलता नहीं है। अर्थ का महत्व कितना रखा जाए, मैं अपने उद्गारों में नियोजित करने की कोशिश करूंगा। जैसा आप जानते हैं, अर्थशास्त्र आर्थिक समृद्धि का शास्त्र है, लेकिन अर्थ का सीमाकरण शांति का असीम आकांक्षाओं और शांति में कभी समझौता नहीं हो सकता। वर्तमान की पृष्ठभूमि में शांति और अपरिग्रह को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज के इस अर्थ प्रधान युग में अनगिनत आकांक्षाओं को अपने मन में पालने वाला मनुष्य आर्थिक विकास के बावजूद भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही अर्थ का सीमाकरण हम लोग कर लेते हैं या संतोष पा लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम में असीम शांति का अनुभव होने लगा है। वैसे ही जब मनुष्य अपरिग्रह का भाव अपने आप में संचित कर लेता है तो असीम सुख की प्राप्ति को वर्ण करता है। तो ये समझ लेना चाहिए, एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए शांति जरूरी है और शांति का वर्णन करने के लिए संतोष। आज के इस अर्थ प्रधान युग में किसी ने कहा है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि अर्थ को ज्यादा बढ़ावा दिया तो आपका जीवन व्यर्थ है। अर्थ को ज्यादा बढ़ावा दिया तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो धन की प्राप्ति गृहस्थ के लिए जरूरी है, लेकिन धन की पिपासा से बचने का कोशिश हम सब की जिम्मेदारी है। क्यों कि जब धन की पिपासा जागती है तो नैतिकता और अनैतिकता का चिंतन कोसों दूर चला जाता है। परिणाम स्वरूप जीवन में शांति नष्ट हो जाती है। मनुष्य एक दूसरे की घृणा का और मानसिक हिंसा का शिकार हो जाता है। तो हम सब गृहस्थ में रहते हुए संतोष कैसे कर सकते हैं, अर्थ के साथ उसका प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। किसी कवि ने कहा है, जो 10, 20, 50 भये हुए हजार तो लाख मंगेगी। जो 10, 20, 50 जो 10, 20, 50 भये हुए हजार तो लाख मंगेगी। अरब खरब संख्यात भये तो पृथ्वीपत होने की काम जगेगी। सुंदर कहे संतोष बिना नर, तेरी भूख कदे न भगेगी, तेरी भूख कदे न भगेगी। तो हम सब इस चिंतन को लेकर के अपने सकारात्मक जीवन की तरफ बढ़ते जाएं, यही मेरी मंगल कामना है। आगे का कार्यक्रम हम शुरू करें। भगवान महावीर का जन्म 2621 वर्ष पूर्व जन्मदिन की शुरुआत से लेकर के उनके जीवन की एक झांकी को प्रस्तुत करने जा रहा है टालीगंज युवक परिषद। अगली प्रस्तुति के लिए टालीगंज युवक परिषद। टॉलीगंज वासियों सुनो, कलकत्ता महानगर वासियों सुनो, क्षत्रिय कुंड वासियों सुनो, आप सब भी मन लगाकर सुनो। आज क्षत्रिय कुंड ग्राम में महाराज सिद्धार्थ के घर आंगन में एक बालक का जन्म हुआ है। अतः बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज तेरस दिन है, तीर्थंकर वर्धमान को वंदन वंदन है। माता त्रिशला का दीप हरेगा नंदन है।
चमकेगा सदियों तक नंदन है, आनंदित पुलकित जन जन है। आज तेरस दिन है, कुसुम कली के जैसा प्यारा वदन था, महक उठा सुरभि से पूरा सदन था। सपनों से त्रिशला का हर्षित मन था, जय जय नादों से गूंजा गगन। आज तेरस दिन है, तीर्थंकर वर्धमान को वंदन वंदन है। आज तेरस दिन है। महाराज सिद्धार्थ की ओर से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा रही है। इस बधाई के शुभ अवसर पर वैशाली गणतंत्र में बंदीवानों को मुक्त किया जाए। संपूर्ण देश में कत्लखाने सर्वथा बंद किए जाए। दास दासियों को आज स्वतंत्र कर दिया जाए। पूरे नगर को वधू की तरह सजाया जाए एवं स्थान स्थान पर गीत, नाटक और मनोरंजन के दृश्य उत्पन्न किए जाएं। नगर के सारे दरवाजों पर दानशालाएं खोली जाए। इस प्रकार बालक का जन्मोत्सव मनाकर घर घर खुशियां बांटी जाए। अंतिम तीर्थंकर की बोले, अंतिम तीर्थंकर की बोले, एक साथ जयकार है। मंगलमय यह घड़िया आई, हुआ पुण्य अवतार है। हो टालीगंज में आज मनाए, टोलीगंज में आज मनाए, मिल सारे हम जन्मोत्सव। अरहत वाणी को अपनाए, धन्य बनाए हर क्षण नव। सिद्धांतों को रोमकूप में, सिद्धांतों को रोमकूप में बिठा जोड़ते तार है। मंगलमय यह घड़ियां आई, हुआ पुण्य अवतार है। हो युवक परिषद मिलजुल बोले, युवक परिषद मिलजुल बोले, वीर प्रभु आओ भूपर। आध्यात्मिक हरियाली से हर्षित कर दो हम सबके स्वर। सत्य मिलेगा किस मंदिर में, सत्य मिलेगा किस मंदिर में, मिटे पाप का भार है। भक्त खड़े हैं द्वार तुम्हारे, लाए कुछ उपहार है। हो जन्म की इस मंगलमय बेला में 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान को हम सबका वंदन वंदन वंदन। त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ महावीर की जयंती के अवसर पर जीवन निर्माण की पौष्टिक एवं सात्विक खुराक प्राप्त करने के लिए हम सब प्रस्तुत हैं संकल्पों के साथ। मैं जैन धर्म तथा उनके सिद्धांतों पर विश्वास करूंगा। मैं जैन धर्म तथा उनके सिद्धांतों पर विश्वास करूंगा। मैं प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट के लिए स्वाध्याय करूंगा। मैं प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट के लिए स्वाध्याय करूंगा। मैं सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने का प्रयास करूंगा। मैं सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने का प्रयास करूंगा।
मैं 1 साल में 50 सामायिक करने का प्रयास करूंगा। मैं 1 साल में 50 सामायिक करने का प्रयास करूंगा। मैं जानबूझकर जीव हत्या न करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। मैं जानबूझकर जीव हत्या न करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार हम सभी युवक भगवान महावीर के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। जिनको सुनने की हम सब के कंठों में प्यास है, जिनको सुनने की हम सब के कंठों में प्यास है, हृदय में जिनके वात्सल्य का वास है, वाणी में जिनके मिश्री सी मिठास है, धर्म उपदेशों हेतु निवेदन उनको हमारी तरफ से खास है। निवेदन साध्वी श्री जी से कि आज के इस मंगल बेला में अपने उपदेशों को से हम सबको लाभान्वित करें। साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी। मवाद्य सिद्धांत ममर्त्य पूज्यम श्रीवर्धमानं जिनमाप्तमुख्यं स्वयंभुवं स्तोतुमहं यतिषे। अरिहंतों के चरणों में वंदना, सिद्धों के चरणों में वंदना, आचार्यों के चरणों में वंदना, परम पूज्य परम गुरु महा तपस्वी आचार्य श्री मां श्रवण जी के चरणों में वंदना, उपस्थित महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सम्मिलित होने वाले धार्मिक सुधीजनों, भाग्यवानों, भाइयों और बहनों, आज इस धरती के ऊपर एक महान आत्मा का अवतरण हुआ था और हम महान आत्मा का जब अवतरण होता है तो उनकी विरुद्धावलियाँ भी गाई जाती हैं। आज हम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की विरुद्धावलियाँ गा रहे हैं और जन्म जयंती भी उन्हीं की मनाई जाती है जिनका जीवन जय प्रधान होता है, जिनका जीवन परहितार्थ होता है, जो मानवता की सेवा करते हैं, जो आत्मा की सेवा करते हैं। उन विशिष्ट जनों की जन्म जयंती मनाई जाती है। दुनिया में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ इष्ट होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं, कुछ शिष्ट होते हैं और कुछ परिशिष्ट होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट भगवान महावीर का आगमन हुआ था और आगमन धरती पर तब होता है जब इस धरती को आवश्यकता होती है। धरा जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, तभी उद्धार करने को महामानव चला आता। महामानव का आगमन होता है जब हम सबको जरूरत होती है, तब एक महान पुरुष इस धरती पर अवतार ले ही लेता है। तो भगवान ने आज जब अवतार लिया तो हम देखते हैं उस समय में जब राजा रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए राम आए थे, कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण आए थे और अर्जुन माली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान महावीर आए थे। आज भी इस भूमंडल पर अनेक अरिहंत भगवान की तरह आचार्य भगवान साधु संत को विचारों के इस अंधेरे को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति के भीतर कितने कुविचार भरे हैं। इसीलिए ही बात बात में बम बरसता है, बात बात में बम बरसता है। पानी तो महंगा पर खून सस्ता है।
हम भगवान महावीर के आत्मतुला के सिद्धांत को भूल रहे हैं। हमें तो भगवान के सिद्धांतों की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के सिद्धांतों की आवश्यकता है। भगवान ने तो ममता को छोड़ा, भगवान ने हास्य को छोड़ा, भगवान ने विपदा को छोड़ा और भगवान ने रति को छोड़ा और महावीर कहलाए। आज भी इस धरती पर महावीर कहलाने वाले अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, पर महावीर की तरह बनने वाले कितने हैं। महावीर एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, पर महावीर की तरह वीरता, साहस और हिम्मत और सहिष्णुता, ये सब सद्गुणों का वास होने वाले महावीर कितने। लगता है महावीर तो आए थे और जनता के अंदर प्रकाश किया था। यह तो सत्य है, जहाँ अहिंसा, सत्याचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का प्रकाश मिलता है, वहाँ आत्मा प्रसन्न होती है, आत्मा प्रकाशित होती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आदमी बहुत कुछ उपदेश दे सकता है। आज हमारे भीतर से मुझे तो यूँ लग रहा है कि हमारे भीतर ये सत्य तो है पर सत्य नहीं है। हमारे पास अगर देखा जाए चित्र तो है पर चारित्र नहीं है। हमारे पास उपदेश तो है, उपासना तो है, नहीं उपदेश तो है पर उपासना नहीं है। अगर व्यक्ति इस बात का ख्याल करे कि कथनी और करनी की तरह मुझे जैसा बाहर वैसा भीतर दिखने का प्रयत्न करना है। आज होता यूँ ही है कि एक बालक था, वह खा रहा था, ये कचौली खा रहा था, समोसा खा रहा था। किसी भाई ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं समोसा खा रहा हूँ। अरे तुम समोसा तो खा रहे हो पर अंदर का भाग तो खा रहे हो और बाहर का भाग तुम बाहर गिरा रहे हो, ऐसा क्यों? उस बालक ने कहा कोरोना का काल है, अभी तो सभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बाहर की चीज़ खाना नहीं है, इसीलिए मैं बाहर की चीज़ फेंक रहा हूँ और अंदर की चीज़ खा रहा हूँ। मुझे भी यूँ लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं हो हम तीर्थंकरों के उपदेश को तो बाहर फेंक रहे हैं और जो चीज़ हमारी मूल नहीं है जो उसे हम स्वीकार करते हुए जा रहे हैं। हाँ, भगवान महावीर को मनाना है तो हमें ये समझना होगा कि सत्य को समझना होगा और सत्य और अचौर्य को अगर समझे बिना व्यक्ति आगे बढ़ भी नहीं सकता। आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त रहने वाले थे महावीर, इसीलिए उन्होंने जो आदि से संयम से आदि को समाप्त कर दिया और तपस्या से व्याधि को समाप्त कर दिया और अहिंसा से उपाधि को समाप्त कर दिया और वे सच्चे महावीर कहलाए। तो आज हम देख रहे हैं 2 चरणों में हम अपनी बात को कहने का प्रस्तुत करेंगे और क्योंकि हम देखते हैं जैसे समय के साथ चलने का भी प्रयत्न करेंगे और अपनी बात को भी सुनाने का प्रयत्न करेंगे। फिर दूसरे चरण में आपके सामने और विविध कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहे हैं। कृतज्ञता साध्वी श्री जी। अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। निवेदन महासभा के हमारे मुख्य न्यासी निवर्तमान अध्यक्ष भाई श्री सुरेश जी गोयल से, वो ठीक है, उन्हीं ने कहा है कि पहले आपका नाम होना चाहिए, तो निवेदन भाई साहब सुरेश जी गोयल वो आए और अपने, अच्छा सामायिक है, चलिए सुरेश जी सामायिक में है। तो मेरा अगला निवेदन महासभा के कर्मठ मंत्री श्रीमान विनोद जी वैद, एक जानी मानी हस्ती, धर्म संघ की श्रद्धा और समर्पण जिनके रग रग में है, मेरा निवेदन भाई विनोद जी आए और अपने उद्गार प्रस्तुत करें। अहिंसा के अग्रदूत तीर्थंकर भगवान महावीर के चरणों में सत सत वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम अनुशास्ता, महातपस्वी, महामनस्वी, युग प्रधान
आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज की सभा में विराजित विदुषी साध्वी श्री, वंदनीय साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी एवं सभी साध्वी वृंद के चरणों में भाव भरा वंदन। सभी समणी वृंद को वंदामि नमस्कार। सभा में उपस्थित महासभा के प्रधान न्यासी श्रीमान सुरेश जी गोयल, महासभा के पंचमंडल के सदस्य श्रीमान भंवरलाल जी बैद, महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राजकंठ जी साहब सिरोहिया, टोलीगंज सभा के अध्यक्ष श्रीमान माणक जी डागा, महासभा के कोषाध्यक्ष श्रीमान मदन जी मारोठी, टीपीएफ के अध्यक्ष श्रीमान सुशील जी चोपड़ा, स्कूल के अध्यक्ष श्रीमान बिकमसन जी पुगलिया एवं सभा में विराजित कलकत्ता सभा के अध्यक्ष श्रीमान बुद्धमल जी लूणिया, श्रीमान तेजकंठ जी एवं अन्य सभी सभा में विराजित सुधी श्रावक व श्राविका जन को मेरा सादर जय जिनेंद्र। भगवान महावीर, मैं उनके उपदेशों के बारे में आपसे क्या कहूं। हम सब तो उनके अनुयायी हैं, लेकिन बंधुओं बहनों, हमने जैन धर्म का चयन नहीं किया। हमें जैन धर्म विरासत में मिला है। हम शायद मेरे मंतव्य में जैन इसलिए हैं कि हमने जैन परिवार में जन्म लेने का गौरव प्राप्त किया, और शायद इसीलिए मेरे मंतव्य में, मेरे मानने में, हम भगवान महावीर के उपदेशों को वो महत्व या वो मूल्य नहीं दे पा रहे हैं जिसको देना हमारा कर्तव्य है। हम महावीर जयंती तो मना रहे हैं, निरंतर मना रहे हैं, निरंतर हम एकत्रित होते हैं, हम उद्घोष लगाते हैं, हम जय घोष लगाते हैं, और एक परंपरा को निभाते हुए भगवान महावीर का स्मरण भी करते हैं, उन्हें श्रद्धा भी अर्पित करते हैं। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धा भगवान महावीर के प्रति तभी अर्पित हो सकती है जब हम उनके विचारों को, उनके उपदेशों को, उनकी देशना को अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने हृदय में हृदयगम करें। 2621 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने एक राजकुल में जन्म लिया, और जन्म भी इतना अद्भुत कि उनको वर्धमान का नाम दिया गया, क्योंकि उनके जन्म के साथ उनके परिवार को लगा कि हर चीज में वृद्धि हो रही है। उनके राज्य की शक्ति में वृद्धि हो रही है, धन धान्य में वृद्धि हो रही है, शांति में वृद्धि हो रही है, मैत्री में वृद्धि हो रही है, और सभी प्रकार के ऐशो आराम उस समय के भगवान महावीर को बालक के रूप में, भगवान महावीर को युवक के रूप में उपलब्ध थे। लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना त्याग और तपस्या का मार्ग। उन्होंने चुना वीतरागता और विरक्ति का मार्ग। सब कुछ छोड़कर उन्होंने अपने जीवन के कल्याण के लिए और उस समय की जो प्रासंगिकता थी, उस समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति को कुछ बनना है तो वो स्वयं भगवान बन सकता है। हमें गौरव होना चाहिए जैन धर्म के ऊपर कि जैन धर्म ही सिर्फ एक ऐसा धर्म है जिसमें हम उपासना भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। हर धर्म ये सिखाता है कि यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है, यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति करिए, उपासना करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए। लेकिन सिर्फ जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि आप स्वयं भगवान बन सकते हैं। हम उपासना करते हैं आत्मशुद्धि के लिए, हम उपासना करते हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, और एक ऐसे धर्म में हम जन्मे हैं जो धर्म ये कहता है कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम स्वयं भगवान बन सकते हैं यदि हमने अपने आचरण को उस तरह का बनाया, यदि हमने अपने जीवन को उस तरह का बनाया। क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? आज के समय में 2600 वर्ष पूर्व दिए गए उन उपदेशों की उतनी ही प्रासंगिकता है जितनी उस समय थी। हम इसलिए भगवान महावीर की को याद नहीं करते हैं कि हम उनके लिए श्रद्धानत हैं। आज समाज, आज विश्व भगवान महावीर को इसलिए याद करता है कि जो
उपदेश उन्होंने आज से 2550, 2560 या 2580 वर्ष पूर्व दिए, उन उपदेशों की प्रासंगिकता आज उस समय से भी ज्यादा है। चाहे वो अहिंसा, सहअस्तित्व, समता, अचौर्य या अनेकांतवाद। हम सुन रहे हैं रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? किसी को शोषित करने की इच्छा, आक्रमण करके अपनी शक्ति के विस्तार करने की इच्छा, जिससे कि विश्व यह कह सके कि यह व्यक्ति देखो कितना वीर है, यह देश देखो कितना बड़ा है कि उसने उस देश पे कब्जा कर लिया। लेकिन भगवान महावीर ने क्या कहा? भगवान महावीर ने कहा कि वीर आप हो सकते हैं यदि दूसरे पे आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर लें, लेकिन यदि आप स्वयं पे विजय प्राप्त कर लें, स्वयं के राग द्वेष पे विजय प्राप्त कर लें, स्वयं की इंद्रियों का संयम कर लें, अपनी इच्छाओं का परिमाण कर लें, तब आप महावीर बन सकते हैं। हम में से हर एक में महावीर बनने की शक्ति है, लेकिन हमें आवश्यकता है उस शक्ति को जागृत करने की। यदि हम उसे जागृत कर सकें तो निश्चित रूप से हम भी महावीर बन सकते हैं। बंधुओं बहनों, साध्वी श्री यहाँ पर विराजित है। हम सब भगवान महावीर के अनुयायी हैं। जो बात मैं कह रहा हूँ वो सब आपको भी मालूम है, इसलिए उसे विस्तार देने में की कोई आवश्यकता नहीं समझता। आप सबसे एक निवेदन करूंगा, बड़ा अच्छा लगा जब युग परिषद के युवकों ने आज संकल्प लिए। यह है सही मायने में महावीर के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने की एक प्रस्तुति। हम सब संकल्पित हों कि हम ये प्रयास करें कि जितना हो सके यथासंभव भगवान महावीर के उपदेशों को, भगवान महावीर के यदि एक सिद्धांत को भी हम अपने जीवन में डाल लें, अनेकांतवाद। हर व्यक्ति सही है, यदि हम में आग्रह न हो, अहिंसा, हम वैचारिक हिंसा भी नहीं करें। भगवान महावीर ने कहा कि दुख किसी को प्रिय नहीं है, तो हम किसी दूसरे को दुख देने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? यदि उनके एक सिद्धांत को भी आज हम ये संकल्प ले लें कि हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे, तो शायद आज हमारी महावीर जयंती मनाने की ये जो एकत्रित हुए हैं वो सार्थक हो सकेगी। मैं आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार अपने संपूर्ण मन से भगवान महावीर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रणित करते हुए अपने स्थान को ग्रहण करूंगा। ओम अरहम। धन्यवाद भाई साहब। अगली प्रस्तुति के लिए मैं जिनको आमंत्रण कर रहा हूं, कहते हैं सुसंस्कारी बच्चे हमारी धरोहर हैं। गुरुदेव तुलसी का ये अवदान हमारे लिए स्वर्णिम भविष्य तैयार करने की एक कोशिश। तो मेरा अगला निवेदन टालीगंज ज्ञानशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों से वो आए और अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति दें। इसके उपरांत मैं बुलाऊंगा भाई साहब प्रकाश जी चिंडालिया को। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा, प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा, प्रभु हमारा। चैत्र शुदी तेरस के दिन एक नगरी में अवतार हुआ। चैत्र शुदी तेरस के दिन एक नगरी में अवतार हुआ। देवताओं ने फूलों से भगवान को सत्कार किया। हिल मिल कर शब मंगल गाए, बोलो जय जयकारा। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा, प्रभु हमारा। कौन था ऐसा पापी? कौन था ऐसा पापी? एक पापी ऐसा था जो मुदगर खूब चलाता था। एक पापी ऐसा था जो मुदगर खूब चलाता था। देवताओं की शक्ति से सबको खूब सताता था। महावीर के दर्शन पाकर छोड़ दिया संहारा। प्रभु
प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा प्रभु हमारा। कौन थी ऐसी सती? कौन थी ऐसी सती? एक सती जंजीरों में जकड़ी रोती थी तकदीरों को। प्रभु के दर्शन कैसे होंगे सोच रही तकदीरों को। प्रभु के दर्शन कैसे होंगे सोच रही तकदीरों को। महावीर ने दर्शन देकर दूर किया दुख सारा प्रभु हमारा। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा प्रभु हमारा। कौन था ऐसा सांप? कौन था ऐसा सांप? जालिम क्रोधी फणिधर जहरी काला जिसका रंग था। जालिम क्रोधी फणिधर जहरी काला जिसका रंग था। महावीर के चरणों में मारा जिसने डंक था। चरणों में डंक के बदले निकली दूध की धारा प्रभु हमारा। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा प्रभु हमारा। गौतम स्वामी कृपा कराओ मेटो पाप हमारा प्रभु हमारा। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा प्रभु हमारा।